अपमान मत कर नारियों का, क्योंकि विश्व इन्हीं के बल पर चलता है। पुरुष जन्म लेकर भी नारी की गोद में ही पलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। ये घटना हमने रामायण से ली है। रामायण को हम आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये अपनी अपनी आस्था का विषय है, लेकिन रामायण और महाभारत ऐसे काव्य हैं जो बहुत सारी सीख हमको देते हैं। हमें उन सीख को ले लेना है, बाकी चीजें अपने अपने हिसाब से मान लेना है। जब जटायु अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, फिर भी मैं लड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो आगे आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। रावण ने जटायु के दोनों पंख अपनी तलवार से काट दिए। जटायु बिल्कुल मरणासन हो गया और मौत उसको होने ही वाली थी। तभी उसने मौत को ललकारा कि मैं तुमको स्वीकार करता हूं, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं सीता जी की खबर प्रभु राम को ना दे दूं, क्योंकि जटायु को इच्छा मृत्यु का वरदान था। मृत्यु उस समय तक रुकी भी रही। उसके बाद जटायु ने जब प्रभु राम को बता दिया कि सीता जी को कौन लेके गया है, उसके बाद मृत्यु हुई। एक ऐसी ही घटना महाभारत में हुई थी। भीष्म पितामह कई दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे अपनी मृत्यु का इंतजार करते रहे, पश्चाताप के आंसू बहाते रहे, और ये सारा कुछ देखकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे। कितना अंतर है इन दोनों घटनाओं में, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को भी प्राप्त था। इतना अंतर क्यों? क्योंकि जटायु रावण से सीता जी की रक्षा करने के लिए लड़ा था। उसने नारी सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन वहीं पर भीष्म पितामह चुपचाप बैठे देखते रहे और द्रौपदी का चीरहरण होता रहा। एक बार अगर दुशासन या दुर्योधन के ललकार देते तो उन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो भीष्म पितामह की बात काट देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी चिल्लाती रही, चीखती रही, सबसे मदद मांगती रही, लेकिन भीष्म पितामह चुपचाप देखते रहे। परिणाम यह हुआ कि जटायु को जब मृत्यु आ रही थी तो सैया के रूप में प्रभु राम की गोद मिली। जटायु मुस्कुरा रहे थे, प्रभु राम रहे थे। लेकिन जब भीष्म पितामह को मृत्यु आई तो सैया के रूप में बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह रो रहे थे, भगवान कृष्ण हंस रहे थे। गलत का विरोध हर समय किया जाना चाहिए। कई बार हम आप सोचते हैं कि मेरे विरोध करने से क्या होगा। विरोध करने से फर्क पड़ता है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अगर ये कहानी, ये मैसेज आपको अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।